एंटार्क्टिका बर्फ़ से ढका हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। इतनी ज़्यादा बर्फ़ और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई। यानी अंटार्कटिका का साइज़ अमेरिका से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। भले ही गर्मियों का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यह इतना ठंड है कि ठंड की वजह से यह ज़िंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज़्यादा लेकेज डिस्कवर हो चुकी है, जो बर्फ़ की लेयर के नीचे जमी हुई है। अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही किसी कंट्री का कब्जा है। अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ही एटीएम मशीन लगी हुई है। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ़ के ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है, जहाँ एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टेंट के नीचे राज को फांस करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने यह चांद जैसी चीज़ भी तलाश की है जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। और आज आप देखेंगे अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर से मिलने वाली हैरत अंगेज चीज़ें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 8। 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन उसमें हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि यह ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं थी, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्चर लैब में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर जांच पड़ताल किया गया तो मालूम पड़ा ये जानवर कम से कम भी 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। फैक्ट नंबर 7। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से हैरान करने वाली इंसानी खोपड़ियाँ मिली। पहली हैरानी की बात यह थी कि अंटार्कटिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियाँ थी, और दूसरी हैरानी की बात ये खोपड़ियों के शेप थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ियाँ काफ़ी अलग दिखती है, क्योंकि इनके सर ज़रूरत से भी ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंटिस्ट का मानना है कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों से बनती है, और ये आदतें हज़ारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ी आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट से भी मिल चुकी है। तभी उनका शक है शायद हज़ारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे, और उनका कुछ रिलेशन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से होगा। फैक्ट नंबर 6। पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज़्यादा मीटियोराइट्स मिल चुकी है। मीटियोराइट्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता, बल्कि वो किसी और धरती से टूटकर आए होते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि मिलने वाले मीटियोराइट में से कई मीटियोराइट 7 लाख साल से भी ज़्यादा पुराना है। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन मीटियोराइट का ताल्लुक किन सितारों और किन प्लैनेट से है। 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाला एक छोटा मीटियोराइट 2015 में डिस्कवर किया गया था, और साइंटिस्ट का मानना है कि कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूट कर आया है, क्योंकि इस मीटियोराइट के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाई जाती है। फैक्ट नंबर 5। अंटार्कटिका में बर्फ़ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है, और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन साइंसदानों का यह से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यह से डायनासोर्स, मोसासोर्स और ब्रेजियोसोर्स के जीवाश्म मिल चुके हैं। इन ढांचों की साइज़ 36 फीट बताई जाती है, जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनती है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर जांच पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा कि ये कम से कम 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले तक अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था, और शायद तभी ये पहाड़ गहरी बर्फ़ से नहीं बल्कि ग्रीन से ढके होंगे। फैक्ट नंबर 4। वाटरफॉल तो हम लोगों ने कई बार देखे होंगे, लेकिन अंटार्कटिका में टेलोर ग्लेशियर में एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लडफॉल होता है। 1911 में टेलोर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लडफॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि बाकी इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर रिसर्च की तब उनको जो मालूम पड़ा वो इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज था। जी हाँ, मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन उसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 टाइम ज़्यादा सॉल्ट है, जिसकी वजह से ये फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक पॉइंट से जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है, और उसका कलर रेड हो जाता है, और इसी वजह से हमें ये पानी रेड कलर का दिखता है। फैक्ट नंबर 3। ब्लडफॉल ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में साइंटिस्ट को एक और हैरान करने वाली चीज़ भी मिली। पानी में टोटल 17 टाइप के बैक्टीरिया भी पाए गए, जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होती। साइंटिस्ट का मानना है कि ये बैक्टीरिया की ऐसी टाइप्स है जो ऐसे प्लैनेट्स पर पाई जाती है
जहाँ पर ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी अर्थ पर कैसे आए, ये राज अभी भी राज है। फैक्ट नंबर 2, अंटार्कटिका पूरे बर्फ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट है। ये देखकर सबको यही लगेगा कि यहाँ पर पानी की कमी होना मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारी धरती पर अगर कोई सबसे ज़्यादा ड्राई जगह है तो वो भी अंटार्कटिका में मौजूद है। ये ड्राई वैली अंटार्कटिका में ही डिस्कवर की गई थी, जहाँ पर पिछले 20 लाख सालों से एक बार भी बारिश नहीं हुई। क्योंकि इस ड्राई वैली में तेज़ हवाओं का राज है, जिनकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। इसी वजह से साइंटिस्ट का मानना है कि तेज़ हवाओं की वजह से यह मौजूद पानी का एक एक बूंद इवेपोरेट हो चुका है। आपको ये भी बता दें कि अर्थ के तमाम एटमॉस्फेयर में से इस ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर लाखों किलोमीटर दूर मार्स से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इसी वजह से नासा ने अपना वाइकिंग रोबोट्स मार्स पर भेजने से पहले अंटार्कटिका की ड्राई वैली में टेस्ट किया था। फैक्ट नंबर 1, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका के बर्फ़ के अंदर 1100 फीट की गहराइयों से एक इंतहाई खौफनाक जीव का ढांचा मिला। ये पता लगाने के लिए कि ये ढांचा कौन से जानवर का है, कई एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच न हो सका। इस खौफनाक ढांचे की लंबाई 8 फीट बताई जाती है, जिसकी हड्डियाँ बॉडी से निकली हुई है। कई सालों की मेहनत के बाद भी आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये जानवर कौन सा था और आखिर इस धरती पर आया कहाँ से था। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।